आज हम सेट थ्योरी में कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। जैसे थ्योरम 1 है कि इफ A is a non-empty set and U is universal set, then थ्योरम 1 है यहाँ पे A intersection of universal set will be equal to A. The second property will be A union of A equal to A. Third property is the A union phi equal to A. और चौथा है A इंटरसेक्शन A इक्वल टू A। इन थ्योरम्स को यानी दो सेटों का यूनिवर्सल सेट और इसका जो सेट है उसका जो इंटरसेक्शन होगा वो A के बराबर हो। दो सेट हैं, सेम सेट का यूनियन जो है उसी सेट के बराबर होगा। A और फाई का जो सेट होगा यूनियन होगा वो A के बराबर होगा और A और A का इंटरसेक्शन जो होगा A के बराबर होगा। जैसे हम यहाँ पे देख लें, अगर ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा सेट A है, तो अगर हम इसको देखें A इंटरसेक्शन U, तो अगर मैं इसको ये देखो ऐसे है, पूरे के पूरे यूनिवर्सल सेट को मैं शेड करता हूं ऐसे, और ये यूनियन को मैंने शेड किया, ए को मैं ऐसे सेट कर रहा हूं। तो आप ये देखिए कि ए जो इंटरसेक्शन ऑफ यूनिवर्सल सेट आ रहा है दैट इज कमिंग इक्वल टू ए के बराबर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें दूसरा एक जो हमारा पहला है, दूसरा हमारा ये थ्योरम है ए यूनियन ए। अगर हम ए को हम ऐसे है ए और इसका यूनिवर्सल इससे खुद का यूनियन बनाते हैं, शेड करते हैं, तो यही आएगा ए, यानी ए यूनियन ए इक्वल टू ए आ जाएगा। इसी तरह हमारा जो ए यूनियन फाई है, अगर आप देखें कि फाई और ए का यूनियन कितने के बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ए और यूनियन फाई में ए में भी फाई होता है। चौथा हमारा ये है कि ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए, तो अगर हम यूनिवर्सल सेट है, ये दिस इज सेट ए और ए है, तो चलिए हम ए को ड्रा करते हैं ऐसे, दिस इज ए, दिस इज ए। इंटरसेक्शन के लिए ए फिर लाना है, तो इसको करते हैं वर्टिकल लाइन से ड्रा करते हैं, तो हमें ये नेट पोर्शन मिलता है दैट इज इक्वल टू ए। इस तरह हम वेन डायग्राम से इनको पूरा करके दिखा सकते हैं। हम इनको किसी एग्जाम्पल के जरिए भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि अगर हम कोई एग्जाम्पल दें कि जैसे यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है।
और ए एक सेट है 1 2 3। तो अगर हम ए और यूनियन को ले तो इंटरसेक्शन का मतलब ये हो गया कि वे एलिमेंट जो दोनों में 1 है, दोनों में 2 है, दोनों में 3 भी है, दोनों में, तो इंटरसेक्शन इज द सेट कंटेनिंग द कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड यूनिवर्सल सेट। तो अगर आप ये देखिए 1 2 3 किसके बराबर, दिस इज इक्वल टू ए, तो इसका मतलब हो गया कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ए। ये हमने प्रूव कर दिया पहला। इसी तरह दूसरे को अगर हमें प्रूव करना है, हम दूसरा पार्ट हमारा है, दूसरा पार्ट कि ए यूनियन ए बराबर ए, तो हम क्या करेंगे, ए हमारा सेट है 1 2 3, दूसरा ए लेते हैं 1 2 3, क्या आएगा इन दोनों में, इन दोनों का यूनियन भी क्या आएगा 1 2 3 आएगा, जो किसके बराबर है, ए के बराबर है। हमारा चौथा जो है वो पॉइंट है, यहाँ तीसरा पॉइंट है ए 1 2 3 है और 5 है, दिस इज 5, तो ए यूनियन 5 को अगर हम करेंगे तो हमें 1 2 3 ही मिलेगा, दैट इज किसके बराबर है, ए के बराबर है। ये चौथा जो रिजल्ट था, चौथे रिजल्ट में अगर हम ए की वैल्यू, चौथा जो रिजल्ट है प्रूव करते हैं, ए की वैल्यू है सेट है 1 2 3 और दूसरा जो सेट है वो है 1 2 3, तो इसका जो इंटरसेक्शन आ रहा है, अगर हम देखें तो ए इंटरसेक्शन ए कंटेन द कॉमन एलिमेंट, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 1 2 3 ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ऑफ ए। आ गया। तो इस तरह हम लोग ये इसको प्रूव कर सकते हैं इन थ्योरम्स को, जो बहुत इजी थ्योरम्स हैं और इनको वेन डायग्राम से या हम कोई एग्जांपल लेकर के भी प्रूव कर सकते हैं। हमारा जो 2 है कि A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A, पहला, और दूसरा है A इंटरसेक्शन ऑफ B इक्वल टू B इंटरसेक्शन ऑफ A। ये कम्यूटेटिव लॉ को बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ है। अब जैसे इसको प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम किसी एग्जांपल का भी यूज कर सकते हैं, हम वेन डायग्राम की मदद से भी प्रूव कर सकते हैं, हम एनालिटिकल मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि हम कैसे प्रूव करते हैं। तो पहला है बाय वेन डायग्राम, बाय वेन डायग्राम। तो जैसे मैं अगर ए यूनियन भी बनाता हूं, एक सेट लेता हूं, यूनिवर्सल सेट है, दिस इज ए और दिस इज बी। अगर मैं लेता हूं ए, तो अगर मैं इसको शेड करता हूं, यूनियन बनाना, तो वी विल टेक द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन और सेम कलर, दिस इज ए यूनियन बी। इसी तरह अगर मैं ये ले लूं, ए सेट बी है, अगर मैं बी और ए का बी को ले लूं, ए शेड करूं, तो सेम, वी आर गेटिंग द सेम रीजन, ए या बी यूनियन ए, जो ये प्रूव करता है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए बराबर है। अब जैसे मान लेते हैं एग्जांपल और भी ले लेते हैं, जैसे मान लें यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे हमारा ए सेट है 1 2 3 4 और बी इज अनदर सेट कंटेनिंग 2 3 4 5 6
ऐसे। अब अगर हम ए यूनियन बी प्रिपेयर करें, ए और बी का यूनियन लें, तो ए और यूनियन बी कंटेन द ऑल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग द कॉमन एलिमेंट एंड नॉन कॉमन एलिमेंट्स। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आ गया, ये आ गया। अगर मैं बी को यू के ए के यूनियन बनाता हूं तो क्या आएगा, 2 3 4 5 6 अगर मैं रखता हूं तो आएगा तब भी 1 2 3 4 5 6, दैट इज कम। तो इन दोनों सेट्स को देखें अगर हम, तो ए यूनियन बी और बी यूनियन आर इक्वल, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए है ये। तो हम इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं इसको, प्रूव्ड ऐसे। तीसरा हमारा जो मेथड है वो मेथड होता है एनालिटिकल मेथड। हम इसको प्रूव कर सकते हैं लेकर के कोई आर्बिट्रेरी, जैसे पहला हमें प्रूव करना है बाय एनालिटिकल मेथड, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक्स एलिमेंट ए यूनियन बी मान लेंगे। अब जो डेफिनेशन है वो क्या है कि एक्स एलिमेंट ए और एक्स एलिमेंट ऑफ बी। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहले लिख देंगे एक्स एलिमेंट बी और एक्स एलिमेंट ए। अब ये पहले आ गया तो इसका मतलब हो गया कि एक्स एलिमेंट बी यूनियन ए हो गया ऐसे। अब आप देखें एक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट है, एक्स बी यूनियन ए का एलिमेंट है, तो इसका मतलब है कि ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ बी यूनियन ए, ये पहला है। इसके बाद हम मान लेते हैं कि y एलिमेंट ऑफ b यूनियन ए, क्या मान लेते हैं, b यूनियन ए। तो जो डेफिनेशन आएगी वो आएगा y एलिमेंट b और y एलिमेंट a। आप इसको पहले लिख दीजिए, y एलिमेंट a और y एलिमेंट b। इसको लिख देते हैं। अब इसको हम लिख देते हैं कि y एलिमेंट a यूनियन b। अब यहाँ पे हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि y b यूनियन a का एलिमेंट है, तो इसका मतलब हो गया कि b यूनियन a इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b। ये हमारा दूसरा रिजल्ट हो गया। ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। x इज द सबसेट ऑफ y, y इज द सबसेट ऑफ x, लाइक दिस। तो इन दोनों रिजल्ट से हमें ये पता चल रहा है कि फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बता सकते हैं कि A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A। ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो। तो इन थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए हम तीन मेथड का यूज करते हैं, एक वेन डायग्राम, एक एग्जांपल्स का मदद, और तीसरा हम एनालिटिकल मेथड यूज करते हैं। आइए जो दूसरा पार्ट है इसको प्रूव करते हैं हम लोग कि किस तरह हम लोग प्रूव करते हैं। थ्योरम है इसका प्रूव करते हैं हम लोग। प्रूफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A करना है, हमें इसको प्रूव करना है, इसी को प्रूव करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि लेट यूनिवर्सल सेट एक है दैट कंटेन 1 2 3 4 5, A contain 2 3 4 और एक B contain 1 3 4 5 ऐसे। तो अगर हम A इंटरसेक्शन B देखें तो A और B का जो इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट आएगा, तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन है A और B का, 3 है और 4 है, ये देखिए ये आ गया। अब अगर मैं B इंटरसेक्शन A करूं, B इंटरसेक्शन A करूं यानी B और A का इंटरसेक्शन A करूं तो भी 3 और 4 आ रहा है। तो फ्रॉम दीज टू रिजल्ट क्या हमको दिख रहा है, देखिए A इंटरसेक्शन B 3 4 है 4 है, B इंटरसेक्शन इज आल्सो 3 4। तो यहाँ पर रिजल्ट ये पता चल रहा है कि A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A आपस में बराबर है।
यानी प्रूव हो गया। दूसरा तरीका है, हम इसको वेन डायग्राम से भी करते हैं। वेन डायग्राम से हम कैसे बनाते हैं, दो सेट्स लेते हैं। देखिए ऐसे, ये यूनिवर्सल सेट है, ये दिस इज ए, दिस इज बी, ए बी, दिस इज ए, दिस इज बी। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो आप देखिए ये पोर्शन आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी। हम बी इंटरसेक्शन ए लेते हैं तो भी देखिए यही पोर्शन आ रहा है। तो क्या हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है इससे कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। हम इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं। तीसरा और इंपॉर्टेंट मेथड है बाय द एनालिटिकल मेथड। हम एनालिटिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? हम इस सेकंड थ्योरम को एनालिटिकल मेथड से प्रूव करेंगे। इसका यानी लेट x एलिमेंट a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b। तो अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ दिस क्या है कि x जो है एलिमेंट होगा a का एंड x एलिमेंट होगा b का। अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट इन द रिवर्स। इसको इधर लिख दीजिए, x एलिमेंट b एंड x एलिमेंट a। इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि x एलिमेंट, अब b का a का भी एलिमेंट है, तो यानी b इंटरसेक्शन a का एलिमेंट है, b इंटरसेक्शन a का एलिमेंट है ये। अब अगर ये b इंटरसेक्शन a का एलिमेंट है तो इसका मतलब ये हो गया, ये इस a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट b का इंटरसेक्शन a का एलिमेंट है। इसका मतलब है कि इट इज द सबसेट ऑफ दिस, यानी a इंटरसेक्शन ऑफ b इज द सबसेट ऑफ b इंटरसेक्शन ऑफ a। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। फिर हम इधर से भी इसको प्रूव करेंगे। क्या करेंगे, लेट y एलिमेंट b इंटरसेक्शन ऑफ a। अब अगर y जो है b इंटरसेक्शन a का एलिमेंट है, तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल डेफिनेशन y एलिमेंट b एंड y एलिमेंट ऑफ a हो जाए। अब अगर ये y एलिमेंट b और y एलिमेंट a हो जाएगा तो इसको रिवर्स लिख सकते हैं, y एलिमेंट a एंड y एलिमेंट ऑफ b हो गया। यानी इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं। अब अगर इस डेफिनेशन पे आते हैं तो इसका मतलब है कि y एलिमेंट हो गया a इंटरसेक्शन ऑफ b, यानी y जो b इंटरसेक्शन a का एलिमेंट था वो इंटरसेक्शन b का भी एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b का सबसेट है। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि b इंटरसेक्शन a इज आल्सो सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ b। ये हमारा सेकंड रिजल्ट है। अब अगर हम पहले और दूसरे को मैच करें तो बिल्कुल ही उसी तरह रिजल्ट है कि x सबसेट y, y सबसेट x। यानी अगर x y का सबसेट है y और x y x का सबसेट है तो इसका मतलब x और y आपस में इक्वल है। यानी फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन ऑफ a, ऐसे। तो इस तरह हम लोगों ने इसको प्रूफ कर लिया, प्रूफ। अब आइए देखते हैं अगली थ्योरम है हमारी, थ्योरम थर्ड है हमारे पास। क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ये एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करते हैं। यानी a इंटरसेक्शन b यूनियन c इक्वल टू a यूनियन b यूनियन ऑफ c हो गया। दिस इज द फर्स्ट। और सेकेंड है हमारे पास a इंटरसेक्शन ऑफ b इंटरसेक्शन c बराबर
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आइए हमको प्रूव करना है। तो जैसे हमें मान लिया पहले को प्रूव करना है, तो हमारे पास तीन तरीका है। पहला तरीका ये है कि हम एग्जांपल्स लेते हैं, दूसरा हम वेन डायग्राम से, और तीसरा हम एनालिटिकल मेथड से प्रूव कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे ये पहला एग्जांपल है, प्रूफ इसको करते हैं। लेट क्या मान लेते हैं, एक यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और हम मान लेते हैं कि A जो है 1 2 3 है, और B जो है 2 3 4 है, और C जो है 3 4 5 6 है। अब आइए देखते हैं। पहले हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं, बी और यू की यूनियन करते हैं। तो बी यूनियन सी क्या आएगा, अगर आप गौर से देखो तो बी और सी का यूनियन का मतलब है कि हम सारे एलिमेंट को लिखेंगे, चाहे वो कॉमन हो या कॉमन ना हो, हम उनको एक बार जरूर लिखेंगे। तो बी आर हम इसको तैयार करेंगे 2 3 4 5। तो ये वो सारे एलिमेंट हैं जो बी और सी में है, के यूनियन में है। अब अगर हम इसका यूनियन ए से प्रिपेयर कर दे, ए से, यानी ए के एलिमेंट को भी इसमें शामिल करें, तो ये बन जाएगा ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी, यानी ए का यूनियन बी के साथ। तो इसमें 1 2 3, तो 2 3 तो ऑलरेडी है, तो 1 सिर्फ ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, और ये 5 आ जाएगा। ये यूनियन बी यूनियन सी है। अब आइए चलते हैं राइट साइड में, हम ए और बी का यूनियन प्रिपेयर करते हैं। ए और बी का यूनियन क्या आएगा, अगर आप गौर से देखो तो ए और बी का जो यूनियन आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 1 2 3 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 2 3 और 4 आ जाएगा। अब इसका यूनियन का यूनियन सी से हम यूनियन बनाते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसके साथ तैयार करते हैं, तो 1 2 3 4 के साथ 3 और 4 तो ऑलरेडी है, तो इसका मतलब है सिर्फ 5 और 6 इंक्लूड हो जाएगा। तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब आप गौर से देखो कि इसमें जितने एलिमेंट हैं इसमें उतने ही एलिमेंट इसमें है, सेम एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि दिस इज इक्वल टू दिस वन, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी और यूनियन ऑफ सी के बराबर हो जाएगा। अब हम इसको इसी को हम इन दोनों को वेन डायग्राम से भी प्रूव कर सकते हैं, या वेन डायग्राम से कैसे प्रूव करेंगे। तो वेन डायग्राम से हम देखिए, सबसे पहले हम इसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ये आ गया ए, ये बी और ये सी आ गया, ए बी और सी आ गया ये। तो बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन का मतलब ये हो गया। यानी द पोर्शन कवर्ड बाय द बी एंड सी बोथ, ऐसे ऐसे ये बी यूनियन सी। अब अगर हम ए के साथ इसका यूनियन करना चाहें तो हमको इसको भी शेड करना पड़ेगा। इसको मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूं ये, बट इट कवर दिस एरिया। ये किसको शो करता है कि ए का यूनियन बी यूनियन सी के साथ। अब हम दूसरा वेन डायग्राम बनाते हैं। इसमें हम ऐसे ए बी सी। अब अगर हम देखें ए यू और बी को हम कवर करते हैं, ए और बी, ए और बी, ए और बी, ये ए और बी है। अब इसको अगर हम सी के साथ कंबाइन कर देते हैं, सी के साथ कंबाइन करते हैं, तो हमें ये भी करना पड़ेगा। यानी अब ये देखिए, ये शेडेड पोर्शन और ये शेडेड पोर्शन सेम है, और ये है ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी हो गया। यानी हमने इसको वेन डायग्राम से भी प्रूव कर दिया। तीसरा मेथड इसका होता है कि बाय
बाय द एनालिटिकल मेथड। हम कैसे प्रूव करते हैं? एनालिटिकल मेथड से प्रूव करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि लेट x इज आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ A यूनियन B यूनियन C। इसको तो जो मैथमेटिकल डिफिनीशन है वो मैथमेटिकल डिफिनीशन ये है कि x एलिमेंट A होगा और x एलिमेंट B यूनियन C होगा। इसको हमने लिख दिया। फिर इसका मतलब ये हुआ कि x एलिमेंट A और हम इसको भी मैथमेटिकल डिफिनीशन से लिखेंगे तो x एलिमेंट B और x एलिमेंट C आ जाएगा। और इसको जब लिखेंगे तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं? कंबाइन कर सकते हैं इन दोनों को। तो x एलिमेंट इसका मतलब A यूनियन B हो गया, सेम द डिफिनीशन, और x एलिमेंट ऑफ C हो गया। अब इसके मतलब है फिर वही और रिलेशन आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि x इज द एलिमेंट ऑफ A यूनियन B और यूनियन C का हो गया। यानी A इस सेट का सारा एलिमेंट इसका एलिमेंट है, तो यानी ये जो है इसका सबसेट है। यानी A यूनियन B यूनियन C इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B यूनियन ऑफ C था। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। अब हम अपोजिट डायरेक्शन में इधर से हम करेंगे। लेट क्या मान लेंगे? लेट y एलिमेंट ऑफ A यूनियन B यूनियन ऑफ C कर देंगे। अब मैथमेटिकल डिफिनीशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? y एलिमेंट A और y एलिमेंट B और y एलिमेंट ऑफ C आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे? हम इसको A को लिख देंगे y एलिमेंट A और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो y एलिमेंट B यूनियन ऑफ C आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अब हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि y एलिमेंट A यूनियन B यूनियन ऑफ C हो गया। इसका मतलब है कि इस सेट के सारे एलिमेंट इसके एलिमेंट हैं। तो इस रिलेशन से ये पता चलता है कि A यूनियन B यूनियन ऑफ C इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B यूनियन ऑफ C हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया, सेकंड हो गया, कि अगर हम पहले और दूसरे से देखें तो बिल्कुल वही रिजल्ट है। अगर A सबसेट B है और B सबसेट A है तो A और B आपस में बराबर होते हैं। यानी दो सेट अगर एक दूसरे के सबसेट हैं तो वो दोनों सेट आपस में बराबर होते हैं। तो इसी से हम ये रिजल्ट निकालते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट आता है A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू आता है A यूनियन B यूनियन ऑफ C। ये हमने प्रूव कर लिया इसको, इस तरह प्रूव कर लिया इसको। आप इस सेकेंड थ्योरम को भी इन्हीं तीन तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। आप इसको ट्राई करिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे इसको डिस्कस करिए।